तो आज हम बात करेंगे टिक वेल्डिंग के बारे में। जो टिक वेल्डिंग मारने में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मतलब कि वोल्टेज मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें, या फिलर वायर नहीं गल रहा है। कोई कह रहे हैं कि फिलर वायर ज़्यादा गल जा रहा है। तो उस हिसाब से मतलब एक्चुअली वोल्टेज का ही जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वोल्टेज नहीं मिला पा रहे हैं। तो कितना में कितना वोल्टेज देना है, या कितना का फिलर वायर है तो कितना वोल्टेज देना है, और कौन सा टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं आप, या जो भी उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, कि किस टाइप से उसे ठीक करें और किस टाइप से आप वोल्टेज मिला सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो वोल्टेज को ही लेके है। तो जैसे कि वोल्टेज को कितना पे रखना है, जैसे कि अगर पत्ती में मार रहे हैं या पाइप में मार रहे हैं तो उसमें कितना वोल्टेज रखना है या कितना वोल्टेज देना है, या मानते पाइप में मार रहे हैं, अगर पतला पाइप है, 16 गेज है या 20 गेज है, 26 गेज है, या जो भी, तो उसके बारे में एक्यूरेट तो नहीं बता सकता हूँ कि कितने पे कितना वोल्टेज रखे। उसे आप ही को खुद से मतलब मिलाना पड़ेगा कि कितना पे आपको वोल्टेज देना है, कितना पे आप मार सक रहे हैं या कितना पे आप मार सकिएगा, उसके हिसाब से वोल्टेज देना होता है। तो मैं अगर कहूँगा कि मानते हैं कि अगर 26 गेज का पाइप है, उसमें आप 60 या 65 में मारे या 70 में मारे, तो वैसे नहीं होगा। वो आपके ऊपर है, आप जितना वोल्टेज दे सकते हैं, जितना वोल्टेज में मार सकते हैं, उसी हिसाब से आपको मारना होगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं एक आइडिया बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि मैं उतना पे मार सकता हूँ। उसी के बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। नहीं तो एक वीडियो तो है ही ऑलवेज जो टिक वेल्डिंग पे है। तो मैं बस यही बता दूंगा आपको कि किस टाइप से आपको मैनेज करना है, तो आप ज़रूर मैनेज कर पाइएगा। और ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने पे आप कितना वोल्टेज रखें, बस आइडिया मैं ज़रूर दे सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ। किस हिसाब से आप भी करिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि उतना ही पे आपको वोल्टेज रखना है। तो जैसे कि मैंने ये पाइप ले लिया है और पत्ती ले लिया, जो ये 6 mm का पत्ती है, और ये जो पाइप है वो 18 गेज का है, ठीक है। तो मानते हैं कि आप लोगों का सवाल है कि पतले पाइप में प्रॉब्लम हो रहा है या मोटे पाइप में अलग वोल्टेज। तो बात वोल्टेज का नहीं है, बात या पतले पाइप का भी नहीं है। मतलब पतले पाइप या मोटा पाइप या पत्ती है जो भी, वो मतलब आपके ऊपर है। एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि पतला पाइप है तो उसमें वोल्टेज कम रखे या बेसी रखे, या मोटा पाइप है तो उसमें ज़्यादा रखे, ऐसा कोई बात नहीं। बात ये है कि आप कितना पे मार सके। आप अगर स्पीड आप मारते हैं तो इस पर भी आप 80-85 पे अगर मारते हैं तो मार सकते हैं। या जैसे कि मानते हैं इस पर अगर 100 पे मार रहे हैं तो इस पर भी आप 100 पे मार सकते हैं। वो आपके हाथ के ऊपर आता है, आपका हाथ जितना स्पीड चलता है उस हिसाब से आप इस पर भी मार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज इसमें कम करना होगा पतला है तो, या ये पत्ती है मोटा है तो इसमें ज़्यादा करना होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें ज़्यादा ही करके मारना होगा, इसमें भी कमती करके मार सकते हैं। अगर सीख रहे हैं आप तो नहीं हो पा रहा अच्छा वेल्डिंग, तो आप पहले थोड़ा थोड़ा कम करके ही मारना सीखेंगे, धीरे धीरे करके मारेंगे तभी जाकर होगा। जब हाथ स्पीड हो जाएगा तो आप आराम से मार सकते हैं, या चाहे वो मोटा पाइप हो या पतला पाइप हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है मुझे कितना मारना है, वोल्टेज बढ़ा लिए, जैसे 115 वोल्टेज हो गया, आपको तो पता नहीं है कि कितना पे मारना है। और मान लेते हैं आपके पास फिलर वायर है 2 mm का, ये 2 mm का फिलर, तो किस टाइप से आप आइडिया लगाइएगा तो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मारना शुरू करेंगे। जैसे कि अब यहाँ मुझे मारना है तो मैंने मारना शुरू किया, 1-2 बार टैप किया जैसे कि। उसके बाद मैंने देखा कि अगर तो जैसे कि गल रहा है अगर, तो कम कर लेते हैं। अभी तो गला नहीं है, बट और ही वोल्टेज दे रहे हूँ मैं। मान लेते हैं 177 है, तो हम फिर रखेंगे, मारना शुरू करेंगे और देखेंगे अगर ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ कट आने लगता है, जैसे कि ये दोनों साइड में कट आने लगता है, यही प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर कट आने लगा है तो आप वोल्टेज कम कर देंगे ज़रा सा, ठीक है। अगर गल नहीं रहा है या गल रहा है, अगर ज़्यादा अगर गड्ढा होने लग रहा है तो फिर उसको फिर मार के ट्राई करेंगे। फिर भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर और कम कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको वोल्टेज को मैनेज करना होगा। जैसे कि और कम कर लिए, ठीक है, और कम कर लिया जैसे कि। तो अब ज़्यादा कम करने के बाद ये होगा कि बाई चांस गलेगा नहीं, मतलब कम गलेगा तो कोई बात नहीं, धीरे आप थोड़ा थोड़ा करके मारिए, मतलब धीरे धीरे मारिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार स्पीड मारने लगेंगे इसी टाइप से। तो फिर और कम कर लेते हैं, मान लिए अगर अभी भी ठीक ठाक गल रहा है तो और कम कर लेंगे। तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कम, बहुत ही कम गल रहा है मतलब मेरे हिसाब से। पर आप लोग अगर सीख रहे हैं तो मार सकते हैं, इतना भी कोई बात नहीं, इतना भी कमती वोल्टेज नहीं है मेरे ख्याल से।
पर ये बेस्ट नहीं है मारने के लिए। जस्ट मैं बेस्ट अगर बताऊंगा, ये मान लिया था 18 गेज का पाइप है, तो मैं मार के एक बार ट्राई कर ले रहा हूँ। 84 है अभी। हाँ, तो 84 में एकदम बराबर चल रहा है, जैसे कि 2 mm का फिलर वायर लेके और 84 पे आराम से मार सक रहे हैं। जैसे कि 84 या 85 जो भी चलेगा कोई बात नहीं, ये 18 गेज का पाइप है। तो इसी तरीके से आपको भी मेंटेन करना है, जैसे कि किस टाइप से वोल्टेज मिलाना है। तो इस टाइप से देखिए मैंने मिलाया, जैसे कि मैंने मारा पहले ज़्यादा हाई वोल्टेज में, तो इस टाइप से वेल्डिंग हुआ, ख़राब हुआ, फिर बाद में कम किया तो और ठीक हो गया। फिर तो उसी टाइप से आपको भी करना है, मार मार के देखना है, जितने पे अगर ठीक आने लगे तो उसी हिसाब से आपको मारना शुरू करना है। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ आपको, मैंने पहले ही बता दिया कि कितना गेज पे कितना मारना है बोल के। तो चलिए, ये तो पाइप का हो गया, पत्ती का भी देख लेते हैं एक बार। तो मान लेते हैं ये 6 mm का पत्ती है, तो आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा वोल्टेज देना होगा। तो चलिए मैं इतने ही वोल्टेज में मार के देखता हूँ। तो ये 2 mm का फिलर फिर से मैं ले रहा हूँ, तो इसमें ही मार के अगर देखता हूँ इतना भी, देखिए मार सकते हैं कि नहीं। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एकदम सेम ही है। मान लेते हैं कि ये 18 गेज का था, लेकिन ये तो 6 mm का है, फिर भी मैंने उतने ही वोल्टेज में मारा, फिर भी ठीक ही है। फिर भी अगर मानते हैं कि अगर आपके पास पतला फिलर वायर है, तो हाँ हो सकता है पतला फिलर वायर तो आप वोल्टेज कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि पतला फिलर वायर जल्दी गल जाता है। लेकिन देखिए मानते हैं इसमें 84 है अभी भी, तो मैं इसमें ही मार के दिखा दे रहा हूँ अभी इस फिलर वायर से। हाँ, तो ये बात भी सही है, अगर पतला फिलर वायर है तो ज़्यादा जल्दी गल जाता है, तो उस हिसाब से वोल्टेज कम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी मारा 85 पे, तो ये भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा मुझे कम लगा, तो मैं थोड़ा और भी बढ़ा के देख लेता हूँ। अगर जैसे कि पत्ती है, तो हाँ पत्ती है तो थोड़ा ज़्यादा तो देना ही पड़ेगा, बट फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी 93 कर दिया वोल्टेज, अभी चेक कर लेता हूँ मार के। हाँ, तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि अगर 1 mm का अगर फिलर वायर है आपके पास, तो 92 पे मार सकते हैं 6 mm का पत्ती पे। तो इसी तरीके से आपको ये करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग थिकनेस में अलग अलग ये रहता है। जैसे कि ये 6 mm का मैंने दिखाया आपको, तो 6 mm पे मार रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 mm का रहो या 12 mm का रहो तो बढ़ाना पड़ेगा वोल्टेज, वो उसी के हिसाब से आपको करना होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि आप हाथ जितना स्पीड चलेगा आपका, उसी हिसाब से आपको ये करना होगा, मतलब मिलाना होगा। और गैप जो हिसाब का है, मतलब अगर मानते हैं गैप रहता है किसी किसी में, तो गैप के हिसाब से आपको देना होगा। तो खैर गैप में तो अब जाहिर सी बात है आप मोटा फिलर वायर लगाइएगा, और गैप नहीं रहता है तो पतला फिलर वायर लगाते हैं। और रही अच्छा वेल्डिंग मारने की बात, तो जाहिर सी बात है अगर आपके हाथ फ्रेश हो जाती है तो आप ज़रूर अच्छा वेल्डिंग मार पाएंगे। अगर स्टार्टिंग है तो अच्छा वेल्डिंग कैसे मारेंगे, एकदम फिनिशिंग वेल्डिंग। जैसे कि अगर धीरे धीरे करके आपका हाथ अगर फ्रेश हो जाता है तो खुद ही हो जाएगा अच्छा वेल्डिंग या फिनिशिंग वेल्डिंग या जो भी। तो वोल्टेज को इसी तरीके से मैनेजमेंट करना है, मिलाना है आपको। और दूसरा, इससे आगे तो मैं क्या बताऊं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकूंगा, जैसे कि किस पे कितना रखना है। तो इसी तरीके से आपको मिलाना है जैसे मैंने बताया। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा जो भी समझाया मैंने। अगर कुछ बाकी रह गया तो वो भी आप नीचे कमेंट करें, उसके पे भी वीडियो बना दूंगा ज़रूर। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी बताना था वो तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, कैसे क्या करना है। जो पिछले वीडियो, वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके देखें, ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से वेल्डिंग मारा जाता है, टिक वेल्डिंग। वो भी बिगनर के लिए है वीडियो, जो नए नए हैं उनके लिए ही है। और ये भी है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ, जो भी बताना था मैंने बता दिया। बात पोजीशन वेल्डिंग की, तो आपको क्या लगता है कि आप वीडियो देख के पोजीशन वेल्डिंग मार पाओगे? नहीं मार पाओगे ना। जब ये वेल्डिंग मारने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर पोजीशन वेल्डिंग मारने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहली बात, उसके लिए सेटअप भी चाहिए होता है, कुछ पाइप वगैरह लाना होता है, बहुत कुछ सेट करना पड़ता है। इसीलिए मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के मैं वो भी वीडियो ला दूंगा ज़रूर, पोजीशन वेल्डिंग की भी। बट ये वेल्डिंग जब आप नहीं मार पा रहे हैं देख के, तो पोजीशन वेल्डिंग तो बहुत मुश्किल है। पोजीशन वेल्डिंग मारना ही है, आपको सीखना ही है, तो आप किसी प्लांट में जाए, एलएनटी में जाके आप किसी वेल्डर के साथ रहें, मतलब कुछ दिन हेल्पर में रहें, और तो हो सकता है आपको भी आइडिया हो जाएगा वहाँ रह के। लेकिन ये वीडियो देख के कोई पोजीशन वेल्डिंग नहीं सीख सकता। हाँ, पोजीशन पता चल सकता है 1G 2G 5G 6G या जो भी। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो भी जाके देख ले, टिक वेल्डिंग से रिलेटेड है वो भी वीडियो। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखे, ताकि देखिए वीडियो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी टाइप का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ आपके लिए।
आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कौन सा पैसा लग रहा है, कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।